हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हमने पढ़ा था एक डिफरेंस बिटवीन सेल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हैं। अब एक टॉपिक है आपका कंटेंट्स क्या होते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो कंटेंट्स में पहले आता है आपका गुड्स। गुड्स क्या है, जिसको सेक्शन 2 में सब सेक्शन 7 में डिवाइड किया गया है। गुड्स का मतलब होता है एक तरीके से एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आया जा सकता है। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। क्लेम्स मतलब एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा और मनी के अलावा ये क्या है, आपकी एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं कुछ फॉलोइंग चीज़ें। स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक आ गया और शेयर्स आ गए। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसल हैं जो ग्रो हो रही हैं। ग्रास और थिंग, जो अटैच्ड होती हैं और फॉर्म करती हैं एक तरीके से पार्ट ऑफ द लैंड, जो हिस्सा होता है ज़मीन का। विच आर अग्रीड टू बी सर्व, जो कि अग्रीड टू बी सर्व्ड है बिफोर सेल, सेल से पहले, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जाम्पल होते हैं इस तरीके के गुड्स के ओल्ड रेयर कॉइन्स, जो पुराने दुर्लभ सिक्के होते हैं। स्टॉक शेयर्स, डिवेंचर्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, trees to be cut and there a log wood delivered etc। ठीक है, उसके अलावा कुछ थिंग्स आती हैं जो एक्सक्लूडेड की जाती हैं टर्म गुड्स से, जिसमें आपके एक्शनेबल क्लेम था ना, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया था अदर देन एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम आपके होते हैं जिसका मतलब होता है क्लेम टू एनी डाउट। ठीक है, या कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है लेकिन पोजेशन में नहीं होता है। ऐसे क्लेम्स को हम बेच नहीं सकते और ना ही परचेज कर सकते हैं जैसे गुड्स को करते हैं। ये सिर्फ असाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई कर्ज हो गया जो ड्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो ड्यू हो रहा है वन पर्सन टू अनदर। मनी हो गई एक तरीके से, जिसका मतलब होता है एक लीगल टेंडर है एंड नॉट द ओल्ड रेयर कॉइन्स। और आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती है, वो होती हैं आपकी एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, उसमें आप टाइप्स पे आते हैं, गुड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को गुड्स में। द गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, गुड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स और फिर आपका कंटिजेंट गुड। इसके अलावा एग्जिस्टिंग गुड्स के आपके 3 कैटेगरी होती हैं। पहला स्पेसिफिक गुड्स, फिर एसर्टेन्ड गुड्स, फिर आते हैं आपके अनएसर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आते हैं हम फ्यूचर गुड्स पे। फ्यूचर गुड्स क्या कहता है, फ्यूचर गुड्स एक तरीके से मतलब होता है उस गुड्स का जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं, अक्वायर्ड होते हैं सेलर के द्वारा आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि जब आप बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जाम्पल के लिए, एक्स एग्रीज टू सेल टू बाई, एक्स अग्री हो जाता है सेल करने के लिए बाई को। ऑल द क्रॉप्स टू बी ग्रोन एट हिज फार्म, जो भी फसल खड़ी हो रही हैं, उग रही हैं उसके फार्म में, इन हरियाणा, हरियाणा में, ड्यूरिंग द ईयर 2000, मतलब 2000 के साल में। ठीक है, सीज़न फॉर अ सम ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए में उसने तय कर लिया जो सौदा हुआ उसकी जो फसल खड़ी है हरियाणा में। दिस इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल, ये क्या हुआ आपका एग्रीमेंट टू सेल है फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग एंड नॉट अ सेल, और ना कि प्रॉपर सेल है, क्योंकि ये एक तरीके से एग्रीमेंट बन गया कि आपकी जब फसल उगेगी 2000 में तो उस समय ये मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। फिर आता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है,
गुड्स विच आर फिजिकली इन एग्जिस्टेंस, जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस है, एंड विच आर इन सेलर्स ओनरशिप, और जो क्या है सेलर के ओनरशिप में है और उसके पोजीशन में एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होता है? जब आप एंटर करते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो कहलाता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक। जब जहाँ पर सेलर क्या होता है? ओनर होता है, उसके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर सेलर की पोजीशन होती है, और एक तरीके से एक एजेंट होता है जो कि प्लेज की रूप फॉर्म में काम करता है, उसको राइट होता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं आपके। फर्स्ट आता है आपका इसमें स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या बोलता है आपका? गुड्स identified and agreed upon at the time of the making of the contract of sale are called specific goods। यानी कि गुड्स आइडेंटिफाइड ये वो वाले होते हैं और अग्रीड होते हैं उस टाइम पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्पेसिफिक गुड्स। ये नोटेड किया जा सकता है कि जो आपका एक्चुअल प्रैक्टिस की टर्म है, यानी कि जो आपके एसर्टेन गुड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं सेम सेंस में जैसे कि आपके स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। से एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर आपका ए एग्री है सेल करने के लिए बी को, कोई पर्टिकुलर रेडियो है जो बियर कर रहा है एक डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियो के रिगार्डिंग है, मतलब स्पेशली रेडियो के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है सेल का। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक गुड्स। फिर आता है आपका एसर्टेन गुड्स। ये गुड्स वो होते हैं जो सेड टू बी एसर्टेन्ड होते हैं, जहाँ पर आउट ऑफ मास ऑफ अनसर्टेन गुड्स द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड फॉर अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मेंशन हो गया कि जैसे स्पेसिफिक गुड्स की तरह एक तरीके से ये आउट ऑफ अ मास ऑफ अनसर्टेन गुड्स है, क्वांटिटी जो है एक्सट्रैक्टेड है, फॉर इज आइडेंटिफाइड और एक तरीके से सेट असाइड है गिवन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये पार्ट होता है गुड्स का जो लाई करते हैं बल्क में और आइडेंटिफाई करते हैं और अनमार्क्ड करते हैं सेल के लिए। इस तरीके गुड्स को हम बोलते हैं एसर्टेन गुड्स, ठीक है। अब बाकी का हम देखते हैं अनसर्टेन गुड्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, अनसर्टेन गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाई। ये वो गुड्स होते हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वो होते हैं, वो कहलाते हैं अनसर्टेन गुड्स, जो आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं। वो इंडिकेटेड होते हैं ओनली बाय डिस्क्रिप्शन के द्वारा। जैसे कि कोई पर्सन ए है, वो सेल कर रहा है बी को एक बैग शुगर का आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 बैग्स, मतलब 100 जो उसके पास ऑलरेडी 100 बैग्स हैं उसमें से एक बैग वो बी को सेल कर रहा है जो उसके गोडाउन में पड़े हुए हैं। तो एक तरीके से ये सेल हो गई अनएसर्टेन गुड्स की, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा बैग डिलीवर होना है, क्योंकि पर्टिकुलर बैग जो है सेपरेटेड होना चाहिए फ्रॉम द लॉट फॉर डिलीवरी, इसलिए ये बन जाता है आपका एसर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स। फिर उसके अलावा आता है स्टूडेंट्स आपका कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनकी एक्विजिशन सेलर की डिपेंड करती है कंटिंजेंसी पे, और जो हैपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि दीज आर द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच by the seller depends upon a contingency which may or may not happen। जैसे कि एक्स अग्री हो गया सेल करने के लिए बाई को सभी क्रॉप्स जो कि ग्रोन हो रही हैं जेड के फार्म पे हरियाणा में, ठीक है, 2000 में। तो सीज़न हो गया उसके लिए 1,00,000 रुपये। अगर जेड सेल कर देता है सेम चीज़ एक्स को, तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया कंटिंजेंट गुड्स, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है क्रॉप्स की वो डिपेंड्स कर रही है सेल ऑफ बाई में। मतलब एक्स तैयार हो गया बाई को,
लेकिन उस गुड के लिए, उस माल के लिए जो जेड के फार्म में है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि अगर जेड सेम चीज़ को सेल कर रहा है एक्स को, तभी एक्स कर पाएगा ना उस चीज़ को सेल। तो ये क्या हो गया, ये एग्रीमेंट डिपेंड कर गया जेड के ऊपर। जैसे कि एक्स अग्रीज टू सेल टू बाई ऑल द क्रॉप्स टू बी ग्रोन एट जेड्स फार्म्स इन हरियाणा ड्यूरिंग द ईयर 2000 सीजन फॉर अ सम ऑफ 1 लाख। यहाँ पर क्या जेड सेल कर रहा है सेम चीज़ एक्स को, तो ये एग्रीमेंट हो जाता है टू सेल कंटिजेंट गुड्स बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन इट्स सेल बाय जेड। ठीक है, तो ये तो था आपका कंटिजेंट गुड्स। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये टाइप्स समझ आए होंगे गुड्स के। गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है एक तरीके से एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है जो अदर देन होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जैसे कि मैंने आपको बताए, ये वो क्लेम होते हैं, डाउट होते हैं या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में जो पोजेशन में नहीं होते हैं। जैसे आपकी मनी हो गई, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और ये वो चीज़ें होती हैं जो असाइंड की जाती हैं ना कि पोजेशन में होती हैं। जैसे कि डेप्ट हो गया, ड्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ गुड्स को पढ़ा हमने। गुड्स के आपके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें आपका स्पेसिफिक गुड्स आता है, एसर्टेन्ड गुड्स आता है और अनएसर्टेन्ड गुड्स आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने जो कंटेंट्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक हेड कवर कर लिया जो कि था गुड्स। ठीक है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट हेड को कवर करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।